बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 10 फरवरी और दिन है आज मंगल का। आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का भी दिन है। मुलाकातियों की फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम तक पहुंची हुई है। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है उनकी फैमिली मेंबर्स का और उनके वकला का। लेकिन उससे पहले जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कल मुकदमे की समाअत थी। इमरान खान साहब के ज़ेर इल्तवा जितने भी मुकदमात थे उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी अपनी दरखास्तें या उनके खिलाफ, इसी तरीके से बुशरा बीबी के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी दरखास्तें, वो सब की सब कल उनकी हेयरिंग हुई थी इब्तदाई। और कल भी एक खबर चलाई गई क्योंकि बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज। और पुरानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिंदा हो गई है, जिसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट कहते थे। उसमें आज हल्की सी झलक हमें नजर आई है। और जो लेटेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज कल हेयरिंग हुई थी। कल भी हमने आपको बताया था एक बात कि जो सरकार का मीडिया है, सरकार से जुड़ा हुआ, उसने कहा था कि इमरान खान साहब की दरखास्त मुस्तरद हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। हमने कहा था कि दरखास्त मुस्तरद नहीं हुई बल्कि नोटिस इशू हुए और हुकूमत को नोटिस हुए कि हुकूमत हाजिर हो, और तरीका भी यही होता है। और आज फिर हुकूमत हाजिर हुई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो आए हुए थे और 2 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये मेरे सामने ऑर्डर पड़ा है। जस्टिस याहिया अफरीदी थे और ये आपको डिस्प्ले में नज़र भी आ जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये कोर्ट ऑर्डर मेरे सामने मौजूद है। तो बुनियादी तौर पे एक था इमरान खान साहब की जेल में हालत ज़ार, बहुत बुरी हालत है। गैर इंसानी, गैर कानूनी सलूक उनके साथ किया जा रहा है और मुलाकातों पर पाबंदी है। मेडिकल की सहूलत उनको मुयसर नहीं, बेटों से वो बात नहीं कर सकते, फैमिली मेंबर से वो मुलाकात नहीं कर सकते, वकला से मुलाकात नहीं कर सकते, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कर सकते। लिहाजा सलमान सफदर साहब ने आज कल सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने बताया था, सलमान सफदर साहब भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे। आज सलमान सफदर साहब ने उनको बताया कि ये सूरत हाल है, सिचुएशन है और हमें किसी किस्म की कोई एक्सेस नहीं दी जा रही। और 2023 की एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, और कि इमरान खान साहब की जेल के अंदर की कंडीशन को चेक किया जाए कि क्या है। 2023 से ऑनवर्ड आज तक उसको एड्रेस नहीं किया गया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी साहब ने पूछा था कि ये दरखास्त तो गैर मौसर हो गई है, 2023 की थी। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा था कि नहीं, ये पहले से ज़्यादा मौसर है, क्योंकि अब जो 2023 में इमरान खान की कंडीशन थी जेल में, उससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। अब तो उनकी बिजली बंद कर दी जाती है, पानी बंद कर दिया जाता है, अंधेरों में डाल दिया जाता है उनको, और कई कई दिन तक वो सूरज नहीं देख सकते। और उनकी एक्सरसाइज मशीन, वो सहूलत वापस ले ली जाती है। किताबें पढ़ने की सहूलत वापस ले ली जाती है, किताबें नहीं दी जाती। फिर उनको जो हालिया बीमारी का मसला हुआ था, आंखें, उस पर भी बात हुई। तो आज जो अहम तरीन डेवलपिंग स्टोरी है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, सलमान सफदर साहब जो है वो अडयाला जेल के अंदर हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया है। और वो हुक्म ये दिया है कि सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दोस्त। और अटॉर्नी जनरल को और गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा कि सलमान सफदर साहब जो हैं, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर अडयाला जेल जाएंगे
आज ही जाएंगे और ये इमरान खान की जो लिविंग कंडीशन है, यानी काल कोठरी तक जाएंगे और पूरा उस सेल का जायजा लेंगे और उनकी काल कोठरी मुकम्मल तौर पर चेक की जाएगी। उनको किस हालत में रखा हुआ है वो चेक किया जाएगा और इस दौरान पिछले मुसलसल सारी सूरत हाल उनसे ली जाएगी, इमरान खान से पूछा जाएगा। और सलमान सफदर साहब जाएंगे फ्रेंड ऑफ कोर्ट और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये रिटर्न ऑर्डर कर रहे हैं और रिटर्न ऑर्डर में जाके उन्होंने कहा कि ये सलमान सफदर का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है, यानी कि हम हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट, सलमान सफदर साहब एक वकील के तौर पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तौर पे वो जाएंगे और जाके वो चेक करेंगे। और पहले जरा सलमान सफदर साहब ने एक तो ये बात की उन्होंने और अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमने सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया है, इनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा। नंबर 2, उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट को भी और अडयाला जेल के हुकाम को भी और पंजाब पुलिस को भी कि सलमान सफदर साहब को इंतजार नहीं करवाना, वहां पे खड़े नहीं रखना, किसी किस्म की रुकावट खड़ी नहीं करनी। आप यूं समझें कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके पास जेल में आ रही है, लिहाजा किसी किस्म की एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल से कहा, क्योंकि वो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबके, तो उन्हें कहा कि आप नोट कर लें। मतलब ये था कि आपके सामने उन्होंने फिर अंडरटेकिंग दी और अंडरटेकिंग कहा कि जी बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर पर मनो अन अमल होगा। और जरा आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले सलमान सफदर साहब को जब ये ऑर्डर मिल गया और मीडिया ने पूछा उनसे कि क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कम बात मैं करूं नहीं, आज मेरा ख्याल है जितनी कम बात मैं करूं उतना ही मुनासिब है, क्योंकि एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बस एक कोर्ट की जानिब से एक ड्यूटी लगी है एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जिसको हम अमाइकस बोलते हैं, जिसमें कोर्ट अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आप में प्लेस करता है। इंशाल्लाह आज मैं विजिट करूंगा इमरान खान साहब से और उनकी लिविंग कंडीशंस को। यू विल बी द फर्स्ट वन टू विजिट हिज सेल। ज़ाहिर लिविंग कंडीशन सेल में जाए बगैर तो नहीं आप एनालाइज करते कि ये अब जाके जी मुझे 2 बजे पता लगेगा, पर आज दोबारा कहता हूँ, आज मैं जितना कम बोलूँ आज उतना ही हो गया मुलाकात का। जी मेरा ख्याल है 2 बजे का। 2 बजे थैंक यू वेरी मच। तो इधर से हेयरिंग मुकम्मल हुई, इधर से ऑर्डर आया और साथ ही सलमान सफदर साहब को 2 बजे अडयाला जेल का टाइम बता दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज ऑथराइज्ड सीनियर एडवोकेट सलमान सफदर टू विजिट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एट अडयाला जेल आफ्टर अपॉइंटिंग हिम एज amicus curiae friend of the court in matters concerning Imran Khan's custody and access to legal counsel। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अडयाला जेल के हुक्काम को कहा कि जेल हुक्काम को ये हुक्म दिया जाता है कि वो सलमान सफदर साहब के विजिट को फौरी तौर पर यकीनी बनाए विद ड्यू रिस्पेक्ट और इज्जत और एहतराम के साथ, और stressing the judiciary's responsibility to ensure effective access to detainees यानी कि इमरान खान in accordance with constitutional guarantees and established principles of due process। ये सब कुछ किया गया और उन्होंने कहा कि कोई हैंकी फैंकी आज नहीं होनी चाहिए। ये ऑर्डर है और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए और इस तरीके से ऑर्डर करने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डर मेरे सामने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और जज साहब के दस्तखत, और इसमें उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर सलमान सफदर जाएंगे और जाकर
लिविंग कंडीशन ऑफ द पेटिशनर इन जेल, और ये जाके मुआयना करेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कल इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है, और इसके बाद फिर सलमान सफदर साहब फौरी तौर पर अडयाला जेल जाते हैं। अडयाला जेल जाने के मनाजिर आपको आप दिखाते हैं जी, आपको कि अडयाला जेल के जाने के मनाजिर जो हैं वो देखिए, और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि आज फिर किसी किस्म की हमें कोई नज़र नहीं आई। ये शॉट चलाइए जो अडयाला जेल के गेट पे पहुंचे, ये देखें जी, ये आप देखते हैं कि आज किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, कोई वाटर कैनन नहीं, कोई लाठियां नहीं, कोई लाठी चार्ज नहीं, कोई आंसू गैस नहीं, कोई एसएचओ नहीं। तो आज इस तरीके से सलमान सफदर साहब जो हैं आज खान साहब से होने जा रही, सर क्या कहेंगे? नहीं, जी बस अभी जाके ही बताएंगे जी मुलाकात। सर रूम के लिए एक्सेस दी गई, सुना है आज आपको खान साहब के रूम में जाएंगे आप? वो अब देखते हैं जी, अंदर जाके पता, वापसी पर आप यहाँ से अलाउ कर दिया सर? थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल अलाउ, थैंक। तो आज सर आपकी मुलाकात आज खान साहब से होने जा रही, सर क्या कहेंगे? इसको जी बस अभी जाके ही बताएंगे जी मुलाकात। तो ये सूरत हाल है। इस तरीके से आज सलमान सफदर साहब जो हैं वो पहुंचे हैं, और पहुंचे हैं तो मैंने आपको बताया कि ना ही एसएचओ था, ना ही प्रिजन वैन थी, ना ही रुकावटें थीं, और ना ही कर्फ्यू नाफिज था। तो सलमान सफदर साहब को आज अडयाला जेल के दरवाजे खुले मिले और वो गए। और इस बात आपको बता दूं कि कुछ आपको टीवी चैनल चला रहे होंगे कि जनाब नहीं, वो तो सिर्फ कमरे में बैठेंगे। तो जनाब कमरे में नहीं बैठेंगे, यानी कि जेल सुप्रीडेंट के पास नहीं बैठेंगे, वो जेल सुप्रीडेंट के पास नहीं, उन्होंने पूरे सेल का मुआयना करना है, इमरान खान साहब के पूरे सेल का। और वो जो 8 फुट का कमरा है, काल कोठड़ी, उसका बाथरूम, उनकी वॉक पोजीशन यानी कि एक्सरसाइज, कितना उनको मौका दिया जाता है, ये इमरान खान साहब से वो इंटरव्यू करेंगे और इमरान खान साहब से पूछेंगे। जेल से नहीं पूछना, सलमान सफदर साहब की आज इमरान खान साहब के साथ तफसीली मुलाकात है। और उस मुलाकात में अगली बात आपको बता दूं कि अगर किसी मेजर, किसी कर्नल, किसी जनरल साहब ने इसमें कोई मुदाखलत करने की कोशिश की और प्रेशराइज करने की कोशिश की, तो ये उसका खमियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज ये नहीं हो सकता कि आज ये नहीं होगा कि आप जनाब उनको कहें, सलमान सफदर साहब को, जी ये बस ये रिपोर्ट है और ये फारिग करें और बस ठीक है आप चले जाएं, जो हम आपको बता रहे हैं वही है। ये नहीं होना। इमरान खान साहब के साथ आज ये नहीं होगा। आज जब से इमरान खान साहब कैद हैं अगस्त 2023 से, ये पहला मौका होगा कि सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे जो हैं उनको ऑथराइज किया गया है, और ये पहला मौका होगा कि आज वो जाएंगे इमरान खान के काल कोठड़ी तक, उनको एक्सेस दी जाएगी। ये पहली शख्सियत है सलमान सफदर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो कि इमरान खान साहब के भी वकील हैं। और इमरान खान साहब ही बताएंगे इनको, किसी और ने नहीं बताना, जेल सुप्रीडेंट नहीं बताना, डिप्टी जेल ने नहीं बताया, मेजर नहीं बताएगा, कर्नल नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, इमरान खान बताएंगे। इमरान खान का स्टेटमेंट होएगा, उसके बाद जेल हुकाम सलमान सफदर साहब को ब्रीफ करेंगे, और मेजर जनरल साहब नहीं होंगे, मेजर एंड कर्नल साहब नहीं होंगे। आज जेल सुप्रीडेंट करना है, क्योंकि अगर मेजर साहब और कर्नल साहब आए तो सलमान सफदर साहब को वो रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि वहां पे कुछ नामालूम अफराद भी आए थे और नामालूम अफराद ने प्रेशराइज करने की कोशिश की। तो ये नहीं होना, ये बात जहन में रखिएगा। और इसमें आज जो ऑर्डर हुआ, बैरिस्टर सलमान सफदर अडयाला जेल जाएं और इमरान खान की हालत इजाज पर मुकम्मल रिपोर्ट अदालत के हमाकस के तौर पे सबमिट करें। और सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और आज ही मुलाकात अडयाला जेल सुप्रीडेंट को उन्होंने कहा कि जाएंगे आप, और उसके बाद ही सलमान सफदर साहब को भी उन्होंने कहा कि
आप जब जाएं तो आपने भी खालिसतन एक प्रोफेशनल अंदाज में सारा काम करना है और किसी किस्म की कोई इररिलेवेंट चीज़ों में आपने नहीं फंसना। इसीलिए आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी सलमान सफदर साहब ने बहुत नपी-तुली गुफ्तगू की। वो वैसे भी नपी-तुली गुफ्तगू करते हैं और किसी किस्म का कोई नहीं करते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसके बाद जेल में गए हैं, तो जेल में भी उन्होंने बात की है। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुना देता हूं ताकि जरा सुन लीजिए। इमरान खान का इलाज करवाना है, पहले उसको कर डायग्नोसिस, हमें क्या पता ना, वो रिपोर्ट से ही हमारे डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये तो ना मुकम्मल किस्म का एक छोटा सा, बल्कि अच्छा भी नहीं ब्रीफ लिखा हुआ जो जिसने भी लिख के दिया, तो ये कवर अप ना कर रहे हो, हमें क्या पता कि क्या कर रहे हैं। हम करवाना चाहते हैं और जल्द होना चाहिए, इसका इंतजार नहीं हमने करवाना चाहते, इसलिए इलाज हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आज सलमान सफदर की अगर मुलाकात, तो ये अलीमा खान साहिबा थी जी, उन्होंने बताया कि हम ये चाहते हैं फौरी तौर पे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तवील अरसे के बाद जो है वो आए हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब ने क्या बताया वो भी जरा सुनिए। आज सिर्फ सलमान सफदर साहब मिलेंगे उनको एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, हमारे वकील की हैसियत से नहीं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत से वो जाएंगे, वो मिलेंगे और लिविंग कंडीशन यानी उनके कमरे जात देखेंगे, उनको जो है सहूलतें देखेंगे, उनकी जो है जो भी उनको मराहत दी गई हैं या नहीं दी जा रही हैं वो सारी देखेंगे, और वो जो भी अपनी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो अदालत के सामने रखेंगे और अदालत जो है परसों बाकी का उस पर जो है पेशरफ्त करेगी। ये सलमान सरदार लतीफ खान खोसा थे। और एक और गुफ्तगू सुनवाते हैं जी आपको, क्योंकि आज सारे का सारा फोकस जो है वो लगा हुआ है सुप्रीम अडयाला जेल पे और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। सलमान सफदर साहब ने क्या कहा जरा सुनिए। सॉरी, सलमान ने मेरा ख्याल है शायद 25 से 26 नवंबर 2024 को बैरिस्टर गौहर साहब गए थे, उसके अलावा मेरे इल्म में नहीं है कि सेल पर किसी को रसाई हुई हो अभी तक। तो इसकी ये अहम बात है कि पिछले 2 साल में क्या सूरत हाल वहां पैदा हुई है, किस किस्म के सेल में उनको रखा गया है, जो हम बातें सुनते हैं उनमें ज़ेब दास्तान कितना है, हकीकत क्या है, तो हम सबको जानना चाहिए कि हकीकत क्या है। इसका मतलब ये भी हम ले सकते हैं कि वहाँ पे जो मेरी इतला है कोई जुडिशियल अफसरान जो है डिस्ट्रिक्ट कचहरी के वहाँ जाते रहे हैं, पिंडी से, इस्लामाबाद से भी, और ये भी इतला है कि जब भी वो जाते हैं तो इमरान खान साहब उनको बिठाकर पूरी बात समझाते हैं। तो सलमान सफदर साहब को भी समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। कहा गया है कि वो खान साहब से मुलाकात करें, सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके साथ क्या सलूक होता है वो सुनेंगे। देखिए, लिविंग कंडीशन सिर्फ दीवार और कुर्सी का नाम नहीं है, उनको खाना कब मिलता है, उनको वर्जिश का मौका कब मिलता है, उनके साथ कोई गुफ्तगू करता है नहीं करता, उनको बिल्कुल कह दे तन्हाई में चुप में डाल दिया गया है नहीं डाला गया, ये तमाम बातें लिविंग कंडीशंस का हिस्सा है। तो ये बात सामने आएगी। और क्या ये लिविंग कंडीशन में जो एक कैदी के राइट्स होते हैं, जैसा कि जिंदा रहने का हक आइन है, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है कि सिर्फ सांस लेना जिंदा रहने का नाम नहीं है। तो उन तमाम राइट्स के अंदर क्या ये मुलाकातों और फैमिली मेंबर्स की मुलाकात और ये सारी चीजें भी आएंगी? बिल्कुल, ये बुनियादी हक है। देखिए, मैं ये बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जब वहाँ एक सफेद फार्म हुकूमत कायम थी। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है जी। और ये आपके आए हैं अडयाला जेल से जो इतलात आई हैं। तो सलमान राजा साहब ने एक और बात भी की, सलमान सफदर साहब क्या मकसद जाएं, क्योंकि ये सारी डिटेल है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, तो उनके वकील ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं, इसीलिए मैं उनको आपको सुनवा रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जिंदा रहने का हक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांस ले रहा है बंदा तो वो जिंदा है, नहीं, उसको ज़िंदगी की वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो जेल की काल कोठड़ी में भी कानून इजाज़त देता है, बल्कि हुक्म देता है कानून। कोई भी मेजर साहब, कोई भी कर्नल साहब, कोई भी जेल सुप्रेंडेंट, कोई भी सिपाही, कोई भी गवर्नमेंट वो कैदी के हकूक भी नहीं छीन सकती। सजा हो गई, जेल में है, गलत है, सही है, अदालत फैसला करेगी, लेकिन जेल में भी उसके हकूक हैं।
जो कि इमरान खान को, बुशरा बीबी को और बाकी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको नहीं दिए जा रहे उनके हकूक, और जो फौजी अदालतों से सजा याफ्ता हैं उनको भी हकूक नहीं मिल रहे। उनको राइट ऑफ अपील नहीं है, राइट ऑफ बेल नहीं है, मुलाकात की इजाज़त नहीं है और उनको एक ऐसे ही है जैसे कोई दुश्मन मुल्क के कैदियों को जैसे रखा जाता है, बल्कि उनको ज़्यादा अच्छा रखा जाता है। कलभूषण जादेव हमारे सामने उसकी मिसाल मौजूद है, तो वो वीवीआईपी तरीके से रह रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। तशवीश जारी है, जब तक खान साहब के जाती मालिजीन उनको नहीं देख लेते हम बिल्कुल तसल्ली नहीं करेंगे। आज हमारे कहने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक हुक्म सादिर फरमाया है, सलमान सफदर साहब को एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट यानी कि कोर्ट के दोस्त की हैसियत में हुक्म दिया है और इंतजामिया को हुक्म दिया है कि वो सलमान सफदर साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात कराएं, ताकि वो एक मुफस्सल रिपोर्ट खान साहब की हालत के हवाले से कहां उनको रखा गया है अदालत में कल जमा कराएं, जिसपे परसों सुनवाई होगी। तो हम समझते हैं ये अच्छी पेशरफ्त है। हम जो अदालती निजाम के साथ जुड़े रहे हैं, उम्मीद ना होने के बावजूद, तवक्को ना होने के बावजूद हम अदालत जाते हैं, हम जाते रहेंगे। तो हमें आज कुछ पेशरफ्त हासिल हुई है। अब इस रिपोर्ट पर मबनी है कि आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है, खान साहब क्या बताते हैं अपनी सूरत के हवाले से, उन्हें किस काल कोठरी में रखा गया है, उनकी ये सेहत क्यों खराब हुई है, आंख के आर्जे के पीछे क्या अवामिल हैं जिनके नतीजे में आंख का आर्जा उनको नाहक हुआ है। ये तमाम बात सामने आ जाएगी। क्योंकि मामला उस वक्त खराब हुआ, मैं आपको बता दूं कि मामला उस वक्त खराब हुआ जब इमरान खान साहब को अचानक रात की तारीकी में पिम्स ले जाया गया, और जब पिम्स ले जाया गया और फिर 4 दिन के बाद इसको तस्लीम किया गया, और ये खबर असदुल्ला साहब ने पहले ब्रेक की, उसके बाद डॉन के रिपोर्टर ने मजीद उसमें इजाफा किया, और तब से ये चीज़ आई है जी, इशू क्रिएट हुआ और बातें खुलना शुरू हुई, और चौथे दिन जाके अता तारड़ साहब ने एडमिट किया कि इमरान खान को ले जाया गया था। फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आज तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं शेयर की गई इमरान खान साहब की फैमिली के साथ, उनके वकला के साथ। फिर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और जब जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आए और आई स्पेशलिस्ट आए, और पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जी बुला लें, और जब वो आ गए तो आके जनाब फील्ड मार्शल से अप्रूवल नहीं मिली, और जब अप्रूवल नहीं मिली तो उनको जाना पड़ा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए, सारे के सारे वहां पे धरना दिया। इसके बावजूद आज तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं शेयर की जा रही और नहीं बताया जा रहा। एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया, वो भी लिखा हुआ बयान दिया गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को लिखा हुआ बयान किसी और ने दिया, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, और उनको लिखा हुआ बयान दिया, सरकारी कैमरे आए, सरकारी टीवी आए, रिकॉर्डिंग हुई और लिखा हुआ बयान, उसको फिर एडिट किया गया, चेक किया गया, फिर वही जारी किया गया। और जब कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना है, कोर्ट को भी नहीं की गई। फिर जब चीजें सामने आई कि ये आंख का मसला जो है ये अज़खुद मसला नहीं है, इसके पीछे 3 वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। नंबर 1 ये, क्योंकि आंख की नालियों में, शरानों में खून था, रेड थी आंख जब उनको लाया गया बहुत ज्यादा। और फिर पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कुछ अरसे से तकलीफ थी, फिर बताया गया 2 हफ्ते से तकलीफ थी, हालांकि रिपोर्टेडली वो 4-6 हफ्ते से वो तकलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन उनको डॉक्टर्स को मजबूर किया जा रहा था कि आप जेल से ही उनका इलाज करें। डॉक्टर ने जब इनकार कर दिया और उनको बताया कि अगर आपने ये डिले किया तो आंख ज़ाया हो जाएगी, तब जाके इमरान खान साहब को लेके गए रात की तारीकी में, और उसके बाद से लेके आज तक भी ये बिल्कुल एक उनको बेटों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा, जो आना चाह रहे हैं बरतानिया से पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, और ना उनकी फैमिली को मुलाकात करवाई जा रही है। फिर बुशरा बीबी से एक मुलाकात हुई उनकी बेटी की, उनकी तरफ से एक जुमला आया कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है, इन्होंने डिले किया है।
और उसमें ये था कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ। इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर ऑलवेज नॉर्मल रहता है जी, इंतहाई कूल। उनका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हुआ, उनका कोलेस्ट्रोल क्यों हाई हुआ, उनके दिल के मामला क्यों खराब हुए, दिल की तकलीफ अगर हुई है या नहीं हुई बताया नहीं जा रहा, लेकिन ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये है। ये ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था और कोई फालिज का अटैक भी हो सकता था, अल्लाह माफ करे। तो ये सब कुछ हो सकता था, तो क्यों फिर ये छुपाया जा रहा है। और डॉक्टर्स, और ये आंख का इलाज जो है वो आम डॉक्टर नहीं कर सकता, स्पेशलिस्ट है। तो उसके बाद ये एक खाया। तो हमारी इत्तला के मुताबिक आलमी सतह पे भी इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों ने, इमरान खान साहब के बेटों ने और इमरान खान साहब के बेटों की वालिदा जमामा खान ने भी इसमें कुछ रोल प्ले किया है। और प्रेशर जो है वो सिर्फ इंटरनल नहीं है, बल्कि इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल प्रेशर भी मौजूद है। क्या वजह है कि ये सब कुछ किया जा रहा है और इमरान खान की जिंदगी से खेला जा रहा है। और फिर ये भी खबर आई कि तुर्की चले जाएं आप। तैयब अर्दवान साहब को कहा गया कि आप इनको ले जाएं तुर्की, तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया और वो नहीं जा रहे, वो नहीं जाना चाहते और वो नहीं जाएंगे। और वो कहते हैं कि आप अदालतों को आज़ाद करें, मैं जानूं और मेरे मुकदमात जाने, आपसे किसी किस्म का कोई रिलीफ हमें नहीं चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लेटेस्ट आपको बता दूं कि अडयाला जेल में हैं ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं और वो आज मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के बाद वो एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करेंगे जो इमरान खान साहब की हालत ज़ार है। इमरान खान साहब आज खुद बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद बताएंगे कि उनके साथ पिछले कम अज कम 4 महीने से उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद फिर इसमें वो भी रिपोर्ट आएगी कि उनकी जब पानी बंद किया गया, उनकी बिजली बंद की गई, उनको अंधेरे में रखा गया और उनको काल कोठरी से ही कई दिन नहीं निकाला गया, वो भी आएगा। अटक में जो उनके सेल में कीड़े मकोड़े छोड़े गए, वो भी रिपोर्ट आएगी। अगर इमरान खान ने उसको रिकॉल किया और बताया तो वो भी सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो लिहाजा ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि आई है। हलीमा खान साहबा ने क्या कहा है जरा सुनिए, वो आज काफी खुश हैं इस मामले पे। के ऊपर उनके सेल का दौरा करें और बताएं, कल आकर रिपोर्ट दें कि खान साहब को किस हालत में रखा गया है। आज ये शायद पहला बंदा ही होगा जो खान साहब के सेल तक जाएंगे और जाके ये चीजें देखेंगे। क्या समझती हैं आज की ये मुलाकात? देखिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ये जो चीफ जस्टिस की जो डायरेक्शन है ये उसकी तकमील करने दें, उसको इम्प्लीमेंट करने दें। असल बात तो ये है कि ये तो आमतौर पे किसी जज की जो वो उनकी इंस्ट्रक्शंस मिलती है ये पूरा नहीं करते। तो आज अब चीफ जस्टिस ने साफ तरीके से कहा है कि आज आप एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जा रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को कहा है। और हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने ये चीज़ की है, जानते हुए कि हमें बहुत इस वक्त एक हमारी डिमांड है। मुलाकात से पहले हमारी ये डिमांड है कि इमरान खान का इलाज करवाया जाए और इलाज करवाया जाए स्पेशलिस्ट से पहले वो डायग्नोज करें और वो शिफा हॉस्पिटल में। तो इसलिए हमने हमारी सबको हमने यही कहा है कि आप पहले हमारे इमरान खान का इलाज करवाना है, पहले उसको का डायग्नोसिस। हमें क्या पता, ना वो रिपोर्ट सही है, हमारे डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये तो ना मुकम्मल किस्म का एक छोटा सा, बल्कि तो ये है हलीमा खान साहबा। अब सब इंतजार कर रहे हैं जी कि कब अंदर से इत्तला आएगी। और इमरान खान साहब ने आज सलमान सफदर साहब ने जी रिपोर्ट सबमिट करनी है। सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल उसका जायजा लिया जाएगा और फिर आगे परसों यानी कि 12 तारीख को ये केस दोबारा कोर्ट रूम नंबर 1 में फिक्स होगा
और आगे जाके इसको फिर बढ़ाया जाएगा। तो फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे।